ट्रम्प की गुंडागर्दी बदस्तूर चालू है। और भी कई सारे छोटे-छोटे मैं देश बता सकता हूँ जिस पे उसकी दादागिरी चल सकती है। हाँ, हाँ, ग्लोबल साउथ में काफ़ी है सर। ब्रुनेई। नाइजीरिया, यूएई, हाँ, नाइजीरिया पे भी चल सकती है। नाइजीरिया पे तो उसने कहा पाकिस्तान, ही है ना, यहाँ पे बांग्लादेश, जेनोसाइड हो रहा है, हम जाएँगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, मैसिव ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान। सर वो मज़ाक कर रहे थे आनंद साहब। भाई मैं तो देखो, अब तो मैं बिल्कुल किसी भी तरह से जो भी ट्रम्प कहेगा मैं तो उसी पे तरफ चलूँगा, क्योंकि भैया वो सबसे बड़ा गुड्डा है यहाँ पे। कब क्या करने लगे कुछ पता नहीं। गुंडा इन चीफ। यस। बताइए। ऐसे ही है सर, ये मैं देखिए वेनेजुएला अंदर का घुस के उसको उठा लाया हाँ, और उठा के और कह रहा है कि अब हम जिसको चाहेंगे उसको लगाएँगे और जैसे चाहेंगे उसको चलाएँगे। हालाँकि आई आई डोंट नो how tough the Venezuelans are, but going to be one hell of हेलो a राइट, spectacle. या। More of a spectacle than anything else. नहीं सर देखिए Not that ये Venezuela उनके एक्शन से भी they did not have many supporters in the world. उसका भी फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन साहब मोदी जी आप भी देख लो, ये आपको भी मैसेज है। या तो सर डेमोन्स्ट्रेट करो जैसे वो नॉर्थ कोरिया करता रहता है ना। नॉर्थ कोरिया पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। वो चला देगा आईसीबीएम पे न्यूक्लियर वेपन रख के। वहाँ नहीं हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। उससे ज़्यादा फायरिंग बस। तो हम ही कर देते हैं सर। हुँ। नहीं, नहीं, वहाँ आपने तो क्या है वो क्या बोलते हैं किराना हिल्स वगैरह के थोड़े बहुत आपने दिखा रखे हैं ना, तो हो सकता है थोड़ा हो सकता क्या है बल्कि। आजकल कहाँ बोल रहा है बेचारा, चुपचाप बैठा हुआ है। हुँ। सर ये इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ये तो आना ही था बिकॉज़ जो ऑयल है एंड ट्रम्प के अपने वर्ड्स हैं कि साहब दैट इज़ आवर ऑयल, वी शुड हैव टेकन इट, वो तो है ना, हमारा है। एवरी रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज़ ट्रम्प्स। हुँ। तो ये बेसिक है। हाँ, तो ऑयल का जो फ्लो है सर उसके ऊपर देखिए जो ये रेयर अर्थ और ये सब चीज़ें हैं, दिस इज़ द बिग बॉयज़ गेम, बड़े लोगों का खेल है, बड़ी कंट्रीज़ का। जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास अ, उनके पास मतलब टेक्नोलॉजी है, उस चीज़ को किस तरह से काम करना है, उस चीज़ को किस तरह से लेके आना है, निकालना है और उस चीज़ की ज़रूरत है। अब बड़े देश कौन से हैं सर? अमेरिका है, चाइना है, भारत है, रशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये टेक्नोलॉजी का जो गेम खेल रहे हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, ये लोग इन लोगों को ज़रूरत है, रेयर अर्थ की। बट बाकी जो पूरी दुनिया है सर, उसको तो सिर्फ़ तेल चाहिए ना, उसको तो एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आप कुछ नहीं कर सकते और सबसे बड़ी चीज़ ये एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि सर जो एक एनर्जी है, एनर्जी के बिना आपका कुछ भी नहीं चलता। तो अगर आप एनर्जी के फ्लो को आप जो उसका जो बहाव है उसको आप पूरी तरह से कंट्रोल करते हो, तो फिर आप पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ना यहाँ पर सर चक्कर क्या हो रहा था, ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि चाइना का जो एक 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 स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और एक डुप्लिस मतलब दोगुलेपन की तरफ से वो काम कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे चाइना से एक तरफ तो बात करता है, बट आप दूसरी तरफ देखेंगे कि सर चाइना के जितने भी जो उसकी ट्रेड रूट्स हैं, जो उसका तेल है, उसके ऊपर अटैक ऑलरेडी काफ़ी हद तक शुरू हो चुका है। अभी आप देखिए कि कहीं न कहीं चाइना का जो तेल आता था ईरान से, उसके आप शिप पकड़ते हो जाके। रशिया से आता था, उसके आप शिप पकड़ते हो जाके। उसके बाद आप देखेंगे कि वेनेजुएला से आ रहा है, वहाँ पर 2 शिप पकड़े गए, यहाँ तक कि चाइना ने बड़े क्लियरली बोला कि ये सब काम मत करिए आप। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या नाम है आपका म्यांमार के अंदर जो सीएमईसी जो क्योक्फू पोर्ट से जो थोड़ा बहुत तेल कुनमिंग के अंदर जाता था, वहाँ पर ये लोग बैठ गए हैं जाके। पाकिस्तान का सीपीईसी ब्लॉक करके बैठे हैं। रशिया की ऑयल कैपेसिटी के ऊपर काफ़ी टाइम तक अटैक चल रहा था। तो अगर आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि ये एक डुअल गेम खेल रहे हैं और ये ट्रम्प के अपना प्लान है। इसी तरह से सर मेडुरो के साथ भी ये काफ़ी टाइम से बात कर रहा था कि भैया अच्छा हमको ये दे दो, वो दे दो।
और यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे वेनेजुएला के ये मडूरो से इन लोगों ने काफ़ी ये बोला हुआ है कि भैया हमको ये सब कुछ चाहिए और वो मान भी गया था कि भई तुमको चाहिए ले लो यार आके। मेरे को यहाँ पर रहने दो बट तुमको जो चाहिए ले लो। फिर भी नहीं मानते, नहीं तू हट यहाँ से। तो अगर आप ये देखेंगे ये इतने टाइम से ये लोग जो चीज़ें कर रहे हैं सर, ये लोग एक लीगैलिटी ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। एक लीगल फ्रेमवर्क किस तरह इसको काम किया जाए। तो अगर आप इसका क्या नाम है, आप इसका जो उनके फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो का ट्वीट देखेंगे, वहाँ पर वो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि साहब एक लीगल तरह से हम इसको यहाँ पर लेके आए हैं और उसको हमने इंडाइट करा है। अब ये खबर आई है कि न्यूयॉर्क के अंदर उसके लिए केस ऑलरेडी रेडी है, उसको न्यूयॉर्क लेके जाएँगे, वहाँ पर उसको इंडाइट करेंगे। एज़ अ ड्रग डीलर है ना, टेरर टेरर ग्रुप का कोई लीडर-शीडर बना के उसको इंडाइट करेंगे, 10-15 साल की सज़ा दे देंगे और ऐसे ही ये चलता रहेगा। नाउ कई लोग बोलते हैं कि गुड भैया आइडिया। ये काम हम कर सकते हैं मुनीर के साथ भी। हाँ, देखिए कई नाउ दैट ये वी हैव द प्रेसिडेंट इन इंटरनेशनल लॉ। हाँ, कर सकते हैं सर। तो देखिए एक ये क्या करने की कोशिश है कि कहीं न कहीं एक मैसेज भेजने की कोशिश है टू छोटे-छोटे कंट्रीज़ कि भैया आप हमारी बात सुनिए, नहीं तो आपको उठा के हम ले जाएँगे। एक वो, दूसरा एक अपने आप को उस रीजन के अंदर जो मोनरो डॉक्ट्रिन ये लोग बोलते हैं अमेरिका के रीजन के अंदर, वहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ा क्लियर मैसेज वो दिया है कि भैया चाइना और रशिया आप यहाँ से दूर ही रहिए, इधर पे पास मत आइएगा। नाउ वेनेजुएला का एक और चीज़ यहाँ पर है कि इसको आप लेके तो गए हो वहाँ पर, कई उनके ऑपोजिशन लीडर बोलते हैं कि ऑपोजिशन लीडर जो बोलते हैं कि साहब इसको यहाँ पर एक डील के तहत पे लेके गया। कोई डील हुई है जिसके तहत पे इसको लेके गए हैं कि भैया तू हमारे साथ डील कर ले, तेरे को हम आके उठा के ले जाएँगे, चिल कर कुछ नहीं होगा। वो भी हो सकता है वो आगे जाके देखेंगे सर किस तरह क्या चलती है। सो अभी पॉसिबिलिटी पूरी ओपन है सर एंड सबसे बड़ा गेम तेल का है उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तेल इज़ तेल एंड तेल इज़ तेल एंड तेल इज़ तेल। तो तेल के पीछे इन लोगों ने ये चीज़ करी है और ट्रम्प के अपने वर्ड्स हैं कि भैया ये तेल हम खरीद क्यों रहे हैं? ये तो हमारा ही तेल है। हमको खरीदना ही नहीं चाहिए। अब देखिए एक छोटा-सा पॉइंट और मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा जब आपके पास ये वापस देने के पहले वेनेजुएला एक और देश को फ्री में तेल बेचता था। ठीक है सर? उस देश का नाम है क्यूबा। तो हुँ। घर के पास मेरे हिसाब से क्यूबा को कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्क्रू टाइट किया जाएगा कि भाई साहब आप ज़रा थोड़ा-सा सीधे हो जाओ, नहीं तो आपको हम सीधा करेंगे। तो एक कहीं ये एक मेरे को लगता है कि आगे ईरान या किसी और का गेम होने से पहले क्यूबा में कहीं न कहीं कुछ होने का वो है कि वहाँ पर एक या तो धमकी मार के आएँगे और चुप हो जाएगा और कहीं न कहीं वो कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ कंडम करके आएँगे। तो एक क्यूबा का मेरे को दिखता है कि ये एक फ़ोकस इनका चल रहा है सर। जी। फिर तो वो ग्रीनलैंड भी कब्ज़ा कर लेगा किसी दिन जाके। देखिए सर, अब ऐसे आप करतूतें करोगे तो इससे बड़ा क्लियर है कि वर्ल्ड ऑर्डर आपने तोड़ दिया है। जो एक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर ऑर्डर आप क्या होता है? ट्रम्प ऑर्डर है ये। हाँ, तो वो आपने पूरी तरह से तोड़ दिया है। तो एक जो आपका ट्रस्ट था, दुनिया में एक ट्रम्प के ऊपर या अमेरिका के ऊपर एक थोड़ा बहुत लोगों का ट्रस्ट था, वो तो पूरी तरह से गया। दैट इज़ गॉन। तो अब हमको देखना पड़ेगा सर दुनिया का रिएक्शन कैसे आता है। देखिए रशिया, चाइना की तरफ से तो कंडेमनेशन आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ईयू ने बड़ा टेढ़ा-सा रिएक्शन दिया है। ईयू ने बोला नहीं जी, वो यूएन चार्टर को थोड़ा बहुत हमको फॉलो करना चाहिए, ये वो करके उसने कर दिया। लेकिन उसने ये भी बोला मडूरो एक बड़ा क्रिमिनल है, ये बड़ा बदमाश आदमी है और ये सब चीज़ें उसने वो भी बोली है। तो देखिए सर ये एक तो बाय द वे मैंने 24 तारीख दिसंबर को जब इसका ट्रम्प का एक वो आया था कि ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ रेप इन द एप्स्टीन फाइल्स, मैंने उस टाइम ये बोला था भैया बम गिरने वाले हैं, तैयार हो जाओ। कोई डाउट नहीं है फटाफट बम गिरेंगे और बम इसने गिरा दिए। इनको सर ये देखिए ट्रम्प साहब को एक विक्ट्री चाहिए, ठीक है? हर चीज़ में उसको एक विक्ट्री चाहिए एंड इंडिया का जो ट्रेड डील अगर आप देखेंगे क्यों नहीं साइन हुआ? क्योंकि उसको वहाँ पर विक्ट्री नहीं दिख रही। तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक उसको आप एक कोई विक्ट्री नहीं दोगे और तब तक नहीं होगा वो। और ये चीज़ तो हर कोई मानता है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी खुद मानते हैं इस चीज़ को, तो उनके आप नजम सेठी और उसकी बिम्बो की बातें सुनोगे, वो तो बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि भैया हम तो फर्स्ट मूवर थे, हमने ट्रम्प को जाके सेटिंग-वेटिंग कर ली, जहाँ पर हमने ट्रम्प को पूरा क्रेडिट दे दिया भैया हमको क्या फ़र्क पड़ता है? और भारत की ये बहुत बड़ी गलती होगी लेकिन भारत ने क्रेडिट नहीं दिया। तो ये देखिए ये तो सर हालत है इस जगह की। अब मैं आपको बताऊँ भारत की भी एक 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 बड़ी प्रमोटर हैं,
मैं ऑफलाइन बताऊंगा, नाम बोलूंगा तो मेरे पे केस डालेंगी वो, बट आपको समझ में आ जाएगा जब मैं बोलूंगा, जो काफी एक एडवाइस देती थी कि भाई वो अडानी अंबानी को बोलो कोई 500-600 बिलियन डॉलर ट्रम्प को दे दें और ट्रेड डील करा लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हाँ जी, हाँ इसके जी, हाँ साथ जी। भी अगर आप वो देखेंगे, मैडम हाँ, जी। तो वो मैडम का भी जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी ट्रम्प के साथ सर, वहां पर $5 मिलियन देके फिर मीटिंग कराई गई सर। हुँ। ठीक है, तो ये सर देखिए एक एक बोलते हैं ना, मैडम मैडम आई हुई हैं जेडी पे। हाँ, वो तभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो बट देखिए एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर इससे एक वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत बुरी तरह से झटका लगा है।